हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन बेटा आपका वेलकम है लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। मैं आपका बेटा बायोलॉजी टीचर। सो बेटा आज का टॉपिक जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम बेटा क्या है, द कंसेप्ट ऑफ जीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपन आज देखते हैं कि जीन क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे जीन क्या होता है, जीन को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं तो जीन एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, जीन इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये किसका सेगमेंट होता है, ये डीएनए का सेगमेंट होता है, जो क्या शो करता है, ट्रांसक्रिप्शन शो करता है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। अपन ने सेंट्रल डोग्मा देखा था, तो सेंट्रल डोग्मा में अपन ने क्या देखा, सेंट्रल डोग्मा में अपन ने ये देखा कि सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। ये चीज अपन ने देखी थी। ओके बच्चे, अब डीएनए से डीएनए अगर अपन बना रहे हैं तो इसको मैंने यहां पे रेप्लिकेशन बोला था। मैंने यहां पे इसको क्या बोला था, रेप्लिकेशन बोला था। अगर डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो इसको अपन ने रेप्लिकेशन बोला था। डीएनए से अगर एमआरएनए बना रहे हैं तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनाना मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अगर हम एमआरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब जीन क्या हुआ, इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच शो ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन शो करता है भाई, जो ट्रांसक्रिप्शन शो करता है। सो डीएनए देखो, सो जीन क्या हो गया, इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच शो ट्रांसक्रिप्शन। देयरफॉर जीन को मैं क्या बोल सकता हूं कि जीन एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। इट इज ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, इट इज ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जिसको शॉर्ट में टीयू कहते हैं, टीयू। सो देयरफॉर यहां पे जीन को मैंने क्या देखा, जीन एक डीएनए का सेगमेंट है जो ट्रांसक्रिप्शन शो करती है। इसका मतलब जीन एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। ओके बच्चे, अब इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के 3 पार्ट होते हैं। मैंने इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट से पूछा कि आप किस चीज के बने हुए हो, आपके बेटा कितने पार्ट हैं, तो ये ट्रांसक्रिप्शनल के 3 पार्ट होते हैं। एक का नाम प्रमोटर है, एक का नाम प्रमोटर है, दूसरे का नाम कोडिंग है, और तीसरे पार्ट का नाम टर्मिनेटर है। क्या नाम है, टर्मिनेटर। अब यहां पे देखिए, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के 3 पार्ट होते हैं। एक का नाम क्या है, प्रमोटर, एक का नाम क्या है, कोडिंग, एक का नाम क्या है, टर्मिनेटर। ओके, अब प्रमोटर डीएनए का वो पार्ट है जहां पे क्रूशियल एंजाइम आके बाइंड करता है, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है, आरएनए पॉलीमरेज। आपकी एनसीईआरटी में आरएनए पॉलीमरेज का नाम पूरा दिया हुआ है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और शॉर्ट में आप क्या बोलोगे, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए से एमआरएनए बनाएगा। मतलब डीएनए से जब आरएनए हम बनाएंगे तो कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या फिर शॉर्ट में आरएनए पॉलीमरेज। ओके, इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज हमेशा प्रमोटर से जाके बाइंड करता है। ओके, कोडिंग का ट्रांसक्रिप्शन करता है और टर्मिनेटर से डिसोशिएट हो जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन क्या है, इसका जो प्राइमरी जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये हमेशा प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, प्रमोटर से अटैच होगा, बाइंड होगा, और कोडिंग का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। मतलब यहां से आपका कोई ना कोई आरएनए बना देगा, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, और जैसे ही टर्मिनेटर पे आएगा तो यहां से वो डिसोशिएट हो जाएगा और आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। ओके, इसका मतलब जीन क्या हुआ, जीन डीएनए का सेगमेंट है जो कि ट्रांसक्रिप्शन शो करती है। इसका मतलब जीन एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के 3 पार्ट होते हैं। एक का नाम क्या है, प्रमोटर, एक का और ये वाले का नाम क्या है, कोडिंग, और तीसरे वाले का नाम बेटा क्या है, टर्मिनेटर। ओके, आरएनए पॉलीमरेज हमेशा प्रमोटर से जाके बाइंड करता है और कोडिंग का ट्रांसक्रिप्शन करता है और टर्मिनेटर से डिसोशिएट हो जाता है। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहां पे चीज है वो ये चीज है
कि क्या ये जरूरी है कि एमआरएनए से ही प्रोटीन बने। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एमआरएनए ही प्रोटीन बनाता है? ये कंसेप्ट अपने को यहां पे सीखना है कि ओनली एमआरएनए से ही प्रोटीन क्यों बनता है, बाकी किसी आरएनए से प्रोटीन क्यों नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल आरआरएनए से प्रोटीन क्यों नहीं बनता, टीआरएनए से प्रोटीन क्यों नहीं बनता, एसएनआरएनए से प्रोटीन क्यों नहीं बनता, ठीक है, एसएनओ आरएनए से प्रोटीन क्यों नहीं बनता, इन सब से प्रोटीन क्यों नहीं बनता? ये भी तो आरएनए है। ओके, तो आज हम ये देखेंगे कि एमआरएनए से ही प्रोटीन क्यों बनता है, आखिरकार इसमें क्या ऐसा है जो इन सब के पास नहीं है, क्योंकि ये भी आरएनए है, ये भी आरएनए है, तो एमआरएनए के पास में ऐसा क्या है जो इन सभी आरएनए के पास में नहीं है। ओके, तो ये अभी अपन देखते हैं। इतने आप इसको एक बार यहां पे लिख लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चे, दोबारा से यहां पे देख लीजिए आप। अब मैंने क्या बोला कि ओनली एमआरएनए से ही प्रोटीन क्यों बनता है। मैंने यहां पे बोला कि एमआरएनए से ही प्रोटीन क्यों बनता है, कि एमआरएनए के पास ऐसा क्या होता है जो और किसी आरएनए के पास में नहीं होता। जब मैंने एमआरएनए से पूछा कि आपके पास में क्या है, तो ये मेरे से बोल के जा रहा है कि मेरे पास में राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, मेरे पास में राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। इसका मतलब ये हो गया कि एमआरएनए के पास में राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, शाइन डालगर्नो सीक्वेंस होता है, शाइन डालगर्नो सीक्वेंस होता है, शाइन डालगर्नो सीक्वेंस होता है। और जो कि होता क्या है, AGG AGG। इसका मतलब ये हो गया कि RBS मतलब AGG AGG और शाइन डालगर्नो सीक्वेंस। Therefore, mRNA has ribosome binding site. So, ribosome is attached only with mRNA. Okay? इसका मतलब mRNA से only ribosome attach होता है, क्योंकि इसके पास में राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। सो यहां पे जब राइबोसोम आएगा तो यहां पे हमेशा स्टार्ट कोडोन से स्टॉप कोडोन ही अटैच होता है राइबोसोम। जब भी राइबोसोम यहां पे आएगा तो स्टार्ट कोडोन से स्टॉप कोडोन पे ही बाइंड करता है। ये आपको मालूम भी होगा कि AUG को हम इनिशिएशन कोडोन भी कहते हैं। इनिशिएशन कोडोन मतलब स्टार्ट कोडोन, इसको हम स्टार्ट कोडोन और इनिशिएशन कोडोन भी कहते हैं AUG को, क्योंकि ये मैथ्योनिन को बेटा कोड करता है, मैथ्योनिन अमीनो एसिड को ये यहां पे कोड करता है। और ये आपका यू मतलब UAA है, इसको स्टॉप कोडोन कहते हैं, इसको स्टॉप कोडोन कहते हैं। अब मैंने यहां पे ये बोला कि एमआरएनए का ओनली देखो, एमआरएनए से ही प्रोटीन इसलिए बनता है क्योंकि एमआरएनए के पास में राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है। अब भाई जिसके पास में जिसकी बाइंडिंग साइट होगी वो उसी के साथ में बाइंड करेगा। सो देयरफॉर यहां पे एमआरएनए से बेटा कौन बाइंड करेगा, राइबोसोम बाइंड करेगा। और हमेशा आपको ये बात अपने मतलब दिमाग में मतलब यहां पे अधीनी है कि जो राइबोसोम है वो हमेशा स्टार्ट कोडोन से लेके स्टॉप कोडोन पे ही बाइंड करेगा। इसका मतलब कभी भी पूरे आरएनए का प्रोटीन नहीं बनेगा, इसका मतलब कभी भी पूरे एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनता है, एक सेगमेंट का प्रोटीन बनता है। इस सेगमेंट को मैं क्या नाम दूं, जिसका प्रोटीन एक्चुअली के अंदर बनेगा, इतना प्रोटीन बनेगा इतना, इस सेगमेंट का मैं क्या नाम दूं, इस सेगमेंट का नाम होता है सिस्ट्रॉन और ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम, ओपन रीडिंग फ्रेम। सो द फ्रेम रीड बाय राइबोसोम, इस फ्रेम को राइबोसोम ने रीड किया। इसका मतलब यहां पे इतने सेगमेंट का ओनली क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ये बात आपको समझ में आज आ गई होगी कि ओनली एमआरएनए से ही प्रोटीन क्यों बनता है, किसी और आरएनए से क्यों नहीं बनता प्रोटीन, क्योंकि अदर आरएनए के पास में राइबोसोम बाइंडिंग साइट नहीं होती है। एमआरएनए के पास में ही राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, जिसका नाम क्या है, शाइन डालगर्नो सीक्वेंस, जो कि 6 बेस मतलब यहां पे देखिए 6 बेसिस का एक क्या है, सीक्वेंस है, एक छोटा सा AGG। सो देयरफॉर यहां पे राइबोसोम अटैच होता है स्टार्ट कोडोन से लेके स्टॉप कोडोन तक। ओके, इस सेगमेंट को मैंने क्या बोला, सिस्ट्रॉन, इसका मतलब ओपन रीडिंग फ्रेम। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से यहां पे बताता हूं। जैसे मैंने मान लो यहां पे एक और एमआरएनए बनाया है, मैंने यहां पे लिखा है AGG AUG और UAA, और एक और मैंने एमआरएनए बनाया है यहां पे दोबारा से, और यहां पे मैंने दोबारा से AGG और AUG UAA दोबारा से मैंने यहां पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट लिखी है। ओके, अब आप मेरे को यहां पे देख के बताइए कि यहां पे कितना मतलब क्या, यहां पे देखो मतलब ये जो एमआरएनए है इसके पास में एक राइबोसोम
बाइंडिंग साइट है या फिर एक से ज्यादा है? यहां पे देखिए एक ही ओनली क्या है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। इसका मतलब ये क्या है, ये मोनोसिस्ट्रोनिक है। ये क्या है, मोनोसिस्ट्रोनिक है। तो ये मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन है। ओके, अब यहां पे एक से ज्यादा राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, इसका मतलब ये पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन है। पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन है। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन कहां मिलती है, आपको याद रखना है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलती है। पी से पॉली और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलती है, बैक्टीरिया के पास मिलती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो देयरफॉर प्रोकैरियोट्स के पास में मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब होता है कि पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब कंडीशन होती है। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन प्रोकैरियोट्स के पास में होती है। बट इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोनोसिस्ट्रोनिक है ये हमारे पास में होती है, ये यूकैरियोट्स के अंदर होती है। यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन पाई जाती है, हमारे अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन है। इसका मतलब एक टाइम पे एक ही टाइप का मतलब क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा हमारे अंदर। बट यहां पे प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, वहां पे मल्टीपल क्या होती है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है। इसका मतलब वहां पे एक से ज्यादा प्रोटीन्स बनते हैं। ओके, तो यहां पे आपने क्या देखा, आपने यहां पे देखा कि ओनली एमआरएनए से ही प्रोटीन क्यों बनता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या देखा, जीन देखा। तो जीन क्या हुआ, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच शो ट्रांसक्रिप्शन। देयरफॉर क्या, जीन क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है जिसके 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर होता है, कोडिंग होता है और टर्मिनेटर होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए प्रमोटर की बात करें, यहां से क्वेश्चन क्या आता है देख लो। मैं आपको यहां पे बता देता हूं, इंपॉर्टेंट भी है ये चीज कि प्रमोटर की लोकेशन क्या है। तो प्रमोटर की लोकेशन क्या होती है, ये 5th एंड पे अटैच होता है और अपस्ट्रीम होता है किसके, अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ये अपस्ट्रीम होता है स्ट्रक्चरल जीन के। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने मतलब यहां पे स्टार आपको यहां पे मतलब लगा दिया है। ठीक है, तो प्रमोटर की लोकेशन मतलब कहां हो गई, 5th एंड हो गई बेटा क्या, अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन के। और टर्मिनेटर की लोकेशन अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि टर्मिनेटर की लोकेशन कहां होती है, तो आपको यह भी ध्यान में देना है कि टर्मिनेटर की जो लोकेशन है वो 3 एंड पे होती है, 3 एंड पे होती है और डाउन स्ट्रीम होती है। ये डाउन स्ट्रीम होती है ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड के डाउन स्ट्रीम होती है, कोडिंग स्ट्रैंड के डाउन स्ट्रीम होती है और 3 एंड पे अटैच होती है। बट जो आपका ये जो है, ये आपका यहां पे अपस्ट्रीम होता है स्ट्रक्चरल जीन के। क्या, प्रमोटर बेटा कहां पे होता है, 5th एंड ऑफ द अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में भी और आपके मेडिकल एग्जाम में भी। ठीक है बच्चे, तो यहां पे आपने आज क्या सीखा, जीन के बारे में आपने मतलब यहां पे देख लिया कि जीन क्या होता है। ओके, और आपने आज ये देख लिया कि एमआरएनए से ही प्रोटीन क्यों बनता है और किसी आरएनए से प्रोटीन क्यों नहीं बनता। और आपने यहां पे क्या देखा कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के जो मतलब 3 क्या है, सेगमेंट है, उसमें एक क्या है, प्रमोटर है, एक क्या है, टर्मिनेटर है। इनकी लोकेशन आपने यहां पे देखी है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी आपको लगी होगी। सो आगे अपन इसके आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ जीन क्या होती हैं। ओके, टाइप्स ऑफ जीन क्या होती हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो बच्चे आगे अपन दोबारा से मतलब देखते हैं और आगे बेटा अपन मतलब यहां पे देखेंगे। ओके, सो बाय बाय बच्चों।